सदगुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सच्चे दरबार की जय। एक बार एक राजा अपने रथ पर सवार होकर राजमार्ग से जा रहा था। मार्ग में उसने एक नन्हे से बालक को, बहुत ही मासूम बालक को मिट्टी में खेलते हुए देखा। राजा रथ से उतरा, उस बालक के पास गया और उससे पूछा, पुत्र, तुम मिट्टी में क्यों खेल रहे हो? उस बालक ने बड़ा सहज उत्तर दिया, लेकिन बहुत प्रखर। उसने कहा, मिट्टी का पुतला हूं राजन, तो मिट्टी में ही तो खेलूंगा। इतने छोटे से बालक के मुख से ऐसी ओजस्वी बात को सुनकर राजा बड़ा स्तब्ध रह गया। उसके मन में विचार आया कि मैं निसंतान हूं और ये बालक बड़ा तेजस्वी है, क्यों ना मैं इसे अपने पुत्र के रूप में अपना लूं। ऐसा विचार करके उसने उस बच्चे से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ मेरे महल में रहोगे? बालक ने कुछ देर विचार किया और फिर कहा कि ठीक है राजन, मैं आपके साथ आपके महल में चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। अगर आप इन दोनों शर्तों को पूरा कर पाएंगे तो ही मैं आपके साथ आपके महल में रहूंगा। क्या है शर्तें? पहली शर्त है कि आप मुझे कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे, आप हर वक्त मेरे साथ रहेंगे। और मेरी दूसरी शर्त है कि जब भी मैं सो जाऊं, मैं विश्राम करूं, आप जागेंगे, जागकर मेरी रक्षा करेंगे। राजा बड़ा हैरान हुआ, ये कैसे संभव है? मुझे तो राज कार्य को संपन्न करने के लिए बहुत दूर दूर यात्राएं करनी होती हैं। मैं कभी कहीं होता हूं, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। और दूसरा, अगर तुम सोओगे और मैं जागूंगा तो मैं विश्राम कब करूंगा? ऐसे तो मैं अपने कार्य ही संपन्न नहीं कर पाऊंगा। इसलिए ये दोनों ही शर्तें पूरी करने में मैं अक्षम हूं। बालक मुस्कुरा दिया। उसने कहा, फिर रहने दीजिए राजन, क्योंकि मेरा भगवान मेरी ये दोनों शर्तें पूरी करता है। वो हर वक्त मेरे साथ भी रहता है, मुझे कभी किसी स्थिति में अकेला छोड़कर नहीं जाता, और जब मैं सो जाता हूं तो वो मेरे लिए जागता भी है। गुरु भक्तों, आप अपने किसी संबंधी, किसी साथी को सोच सकते हैं जो इस रोल में फिट होता हो, जो ये दोनों ही शर्तें पूरी करने में सक्षम हो? नहीं ना। हम जानते हैं मैन इज अ सोशल बीइंग, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी ना किसी सहयोग की आवश्यकता होती है, किसी ना किसी साथ की आवश्यकता होती ही है। और ऐसे में विचार करिए, अगर हमें कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम मिल जाए जो 24/7 काम करता हो, जो हर वक्त हमारे साथ रहता हो, जो हमारी हर छोटी से छोटी जरूरत का ख्याल रखता हो, उसको पहचानता हो, जो हमें केवल बाहर से ही नहीं पहचानता, जो हमारे मन से हमें पहचानता हो, हमें भीतर से पहचानता हो, हमारे मन को समझता हो, जिसको कुछ कहने की भी आवश्यकता ना पड़े, वो बिना बोले ही सब कुछ जान लेता हो। सोचिए, ऐसा सपोर्ट सिस्टम मिले तो क्या हो। और हम बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हमें ऐसा ही सपोर्ट सिस्टम मिला है, हमें ऐसे गुरु का साथ मिला है, हमें ऐसे साथी, ऐसे रहवर मिले हैं जो ये दोनों शर्तें पूरी करते हैं, जो हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, किसी स्थिति में कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते, जो हमें बाहर से नहीं, हमारे मन में उठने वाले हर भाव को हमारे जानने से पहले जान लेते हैं, हमारे मन को समझते हैं, हमारी हर छोटी से छोटी जरूरत का ख्याल रखते हैं, उसको पूर्ण करने के लिए उद्यत हो जाते हैं, हमारी हर समस्या में समाधान बनकर हमारे साथ खड़े होते हैं। इसलिए तो जब भी हम दुख से घिरते हैं, अवसाद आकर हमें घेरता है, हम महाराज जी का दामन थाम लेते हैं, हम महाराज जी की शरण में जाते हैं, क्योंकि महाराज जी का सानिध्य एक टेस्ट बेरी फ्रूट की तरह है। टेस्ट बेरी एक अफ्रीकन फ्रूट है जिसकी एक खासियत है, इस फ्रूट को खाने के बाद आप जो कुछ भी खाएंगे या पिएंगे, खट्टा, कड़वा, फीका, कैसा भी, वो आपको मीठा ही स्वाद देगा।
इसकी इसी मैजिकल प्रॉपर्टी की वजह से इसको टेस्ट बेरी या मैजिकल फ्रूट भी कहते हैं। हम जब भी दुखी होते हैं, जब भी बोझिल मन के साथ, जब भी अपने जीवन के खट्टे कड़वे अनुभवों से संतप्त होकर महाराज जी की शरण में जाते हैं, आनंद से भर जाते हैं। महाराज जी ऐसा उत्साह हमारे भीतर भरते हैं, ऐसे नवीन ऊर्जा का संचार हमारे जीवन में कर देते हैं कि दुख दुख नहीं रहता, तकलीफ तकलीफ नहीं रहती। ऐसी मिठास महाराज जी हमारे जीवन में भर देते हैं। सोचिए गुरु भक्तों, जिसको ऐसा साथ मिला हो, जिसको ऐसे रहवर मिले हों, उसे जीवन में कुछ और क्या ही चाहिए होगा। हाँ, ऐसे साथ के छूट जाने का डर जरूर होगा। कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि ये साथी हमसे दूर हो जाए, कहीं हम इसका साथ ना खो बैठे। वैसे तो रिसर्चेस, स्टडीज ये कहती हैं कि एक इंसान के भीतर किसी भी प्रकार का डर उसको भीतर से खोखला बना देता है, उसे कमजोर बना देता है। और आज तो इंसान इतने सारे फियर्स और फोबियाज का शिकार हो चुका है। हाइड्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, ऑटोफोबिया, इंसेक्टोफोबिया, न जाने कितने कितने। किसी को हाइट से डर है, किसी को अकेलेपन से भय है, किसी को पानी से, किसी को किसी से, किसी को किसी से। और स्टडीज कहती हैं कि किसी भी प्रकार का भय इंसान की प्रगति को रोक देता है, ये उसके लिए हानिकर है, इसलिए इसकी रेमेडीज ढूंढी जाती हैं, ट्रीटमेंट्स लिए जाते हैं। फिर एक साधक के मन में ये डर कैसा? एक बार किसी ने गुरु महाराज जी से प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि महाराज जी, भक्ति तो निडर बनाती है ना? फिर एक साधक के मन में भक्ति मार्ग के छूट जाने का भय, क्या ये उचित है? क्या ये साधक को कमजोर नहीं बना देगा? महाराज जी ने क्या कहा? महाराज जी ने कहा, जब एक साधक के मन में भक्ति मार्ग से छूट जाने का भय रहता है, तो ये भय उसे गुरु के चिंतन से जोड़ता है, ये भय उसे प्रार्थनाओं से जोड़ देता है। ये डर ही है जो उसे हर गलत विचार से रोकता है, हर गलत कार्य को करने से रोक लेता है। इसलिए यह भय सार्थक है, उसे भक्ति मार्ग पर दृढ़ करता है। महाराज जी ने इसको और समझाने के लिए प्रश्न किया। महाराज जी ने पूछा कि अच्छा बताओ, पांडवों और कौरवों में कौरवों का विनाश क्यों हो गया? जबकि संख्या में तो कौरव अधिक थे, सारे बलशाली राजा और अनगिनत सेना भी उन्हीं के पक्ष में थी। संसाधनों की दृष्टि से भी कौरव ही अधिक संपन्न थे, फिर भी उनका पतन हो गया। जब सामने से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो गुरु महाराज जी ने स्वयं ही इस रहस्य का उद्घाटन किया। महाराज जी ने कहा, क्योंकि कौरवों को भय नहीं था, पांडवों को था। कैसा भय? हम कहते हैं वी आर गॉड फियरिंग पीपल, हम भगवान से डरने वाले लोग हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान हमारा कुछ अहित कर देंगे इसलिए हम भगवान से डरते हैं। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करते। सच तो ये है कि वी आर नॉट गॉड फियरिंग बट वी आर गॉड लविंग पीपल। हम साधक भगवान से प्रेम करने वाले लोग हैं, इसीलिए इस बात से डरते हैं कि कहीं हमारी किसी भूल के कारण हमारा भगवान हमसे दूर ना हो जाए, हम उनका साथ ना खो बैठे। यही भय पांडवों को था। पांडव इस बात से डरते थे, धर्मराज युधिष्ठिर और उनके अन्य 4 भाई कहीं धर्म से च्युत ना हो जाएं, कहीं उनसे भूलवश कोई ऐसा कार्य ना हो जाए कि वो धर्म के पथ का त्याग कर बैठे, धर्म उनसे छूट जाए। और उनके धर्म के इसी प्रेम ने, इसी भय ने उन्हें सदा भगवान से जोड़ के रखा, कृष्ण से जोड़ के रखा, क्योंकि वो जानते थे जहां कृष्ण है वहीं धर्म है और जहां धर्म है वहीं कृष्ण है। और उन्हें उनके स्वयं के जीवन से भी अधिक अनमोल, अधिक मूल्यवान था कृष्ण का साथ। वो किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए अपने भगवान से दूर हो जाने का भय
एक भक्त को भक्ति मार्ग पर दृढ़ कर देता है, उसे और सतर्क और सजग बना देता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरी जरा सी लापरवाही मुझे बहुत बड़े नुकसान में डाल देगी। भगवान शिव कहते हैं, जब एक साधक को सद्गुरु प्राप्त होते हैं तो उसके जीवन में बहुत सारी संभावनाएं जन्म लेती हैं। कैसी संभावनाएं? उस मानव के दिव्य होने की संभावना, उस शिष्य के भीतर दिव्य क्षमताओं के जागरण की संभावनाएं। लेकिन अगर भूलवश, किसी कारणवश, नासमझी में वो ऐसे गुरु को छोड़ देता है तो ये सारी संभावनाएं ही नष्ट हो जाती हैं। गुरु त्यागाद मृत्यु, मंत्र त्यागाद दरिद्रता, गुरु मंत्र परित्यागी रौरवम नरकम व्रजेत। ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि महाराज जी तो हमेशा हमारे हृदय में वास करते हैं, हम महाराज जी को कभी नहीं भूल सकते, कभी उनको नहीं छोड़ सकते, लेकिन उनके दिखाए मार्ग पर नहीं चल रहे। सेवा, साधना, सत्संग, इसकी कोई अहमियत नहीं है उनके जीवन में, इनका अभ्यास नहीं कर रहे, तो ये गुरु मंत्र छोड़ने जैसा ही है। और ऐसे भक्तों के लिए तो भगवान शिव कहते हैं कि उन्हें कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर भी वो भक्ति के रत्नों से वंचित रह जाते हैं, वो कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, वो आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाते, ऐसे सद्गुरु का सानिध्य पाकर भी वो लाभान्वित नहीं हो पाते, वो कंगाल रहते हैं, दरिद्र रहते हैं। लेकिन ऐसे जो गुरु को ही छोड़ बैठे, जो गुरु का ही त्याग कर दें, वो तो भक्ति मार्ग पर मृत हो जाते हैं, उनकी तो सारी संभावनाएं ही नष्ट हो जाती हैं। इसलिए गुरु भक्तों, महाराज जी के चरणों में हम ये प्रार्थना निरंतर करते रहें और ये भय हमारे भीतर बना रहे कि महाराज जी किसी भूल के कारण, कैसी भी स्थिति में आपका दामन हमसे ना छूटे। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। आइए इस प्रार्थना को श्रवण करते हैं। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे प्रेम से ये छुड़ाती है दुनिया, तेरे प्रेम से ये छुड़ाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। नहीं समझूं जग का झूठा इशारा, नहीं समझूं जग का झूठा इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे प्रेम से ये छुड़ाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। महाराज जी, हम तो आपके मार्ग पर चलना चाहते हैं,
हम तो आपसे प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन ये दुनिया हमें छुड़ा देती है, ये दुनिया हमें मार्ग से भटका देती है। क्या यही सच है? क्या इसमें दोष दुनिया का है? दुनिया का अर्थ है मोह, माया, विषयों का आकर्षण, जो निरंतर अपने स्वभाव के अनुरूप कार्य कर ही रहे हैं। मोह का काम ही है बांधना, माया का काम ही है आकर्षित करना, दुनिया का काम ही है लुभावने प्रस्तावों को सामने रखना। वो निरंतर अपनी ओर खींच रहे हैं हमें, लेकिन ये साधक पर निर्भर करता है कि वो ऐसी स्थिति में क्या करता है। वो इनके बहाव में बह जाएगा या अपने आदर्शों पर अडिग रहेगा। किसी ने कहा है, इट इज अ चॉइस, no matter how alluring or boring, how constraining or powerful our situation is, we can always choose how we respond. हमारी स्थिति परिस्थिति कितनी ही सख्त क्यों ना हो हमारे लिए, कोई कितना ही फोर्सफुली हमें अपनी ओर खींचने की कोशिश क्यों ना करे, कोई जबरन कितना ही हमें अपने अनुसार कार्य कराने का, अपने अनुसार चलाने का प्रयास क्यों ना करें, ये पूरी तरह से हमारी चॉइस है, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि ऐसी स्थिति में हम क्या डिसीजन लेते हैं, इस स्थिति को हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, हम कैसे डील करते हैं। एक बार एक आर्टिस्ट के साथ क्या हुआ, उसने एक पेंटिंग बनाई सांप की, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही आकर्षक, इतनी रियल, इतनी लाइफ लाइक थी वो पेंटिंग कि दूर दूर तक उसकी ख्याति फैल गई। जो भी उस पेंटिंग को देखता, लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि वी कैन हियर इट्स हिज, हमें इस सांप की फुफकार तक सुनाई देती है, इतनी रियल थी। जब इतनी प्रशंसा मिली उस आर्टिस्ट को, उससे रहा नहीं गया, उसने अपना ब्रश उठाया और उस पेंटिंग पे कुछ टचअप्स देने की सोची। टचअप्स देते हुए इस बार उसने सांप की आंखें ग्लोइंग बना दी, फिक्स पे काम किया, इधर उधर कुछ और टचअप्स दिए और वो पेंटिंग एक अलग ही लेवल पे पहुंच गई, बहुत ही आकर्षक हो गई। अब तो उसकी प्रशंसा और फैली और इतनी प्रशंसा पाने के बाद और प्रशंसा पाने के लोभ में वो अपने आप को रोक नहीं पाया, वो अपने ब्रश को रोक नहीं पाया। इस बार फिर उसने टचअप्स दिए और इस बार उसने सांप के पैर बना दिए। वो ये तक भूल गया कि सांप के तो पैर ही नहीं होते हैं। और उसी दिन से उसकी ये पेंटिंग जो आज तक प्रशंसा का पात्र थी, वो हंसी का पात्र बन गई। और ये एक्सप्रेशन पेंटिंग फीट ऑन अ स्नेक एक चाइनीज एफोरिज्म को रिफर करने लगी, जिसका अर्थ होता है वो भी कर देना जिसकी आवश्यकता नहीं है। समझिए इस आर्टिस्ट के साथ क्या हुआ। दुनिया ने इशारे किए, प्रशंसा के बाण छोड़े और वो फंस गया, वो बह गया उनके साथ। वो चाहता तो अपने आप को संभाल सकता था, रोक सकता था, लेकिन इस आकर्षण में वो ऐसा फंसा कि उसने वो कर दिया जो उसे नहीं करना था। लेकिन एक साधक को ऐसा नहीं करना चाहिए, साधक के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही परिस्थितियां तो उसके सामने भी बनती हैं। कभी प्रशंसा आएगी, कभी लोभ खींचेगा, कभी मोह बांधने की कोशिश करेगा, कभी वासनाएं, कभी लोभ सताएगा। लेकिन ऐसे में ये हम पे निर्भर करता है कि हम किसको कितना अहमियत देते हैं, हम किसको कितनी अटेंशन देते हैं। ये सब कुछ मन का खेल है। It all begins and ends in your mind. What you give power to has power over you. हम जिसको जितनी अटेंशन देंगे वही तो हर बार हमारी अटेंशन ग्रैब करेगा। हम जिसको अधिकार देंगे वही तो रूल करेगा हमारे ऊपर। हम जिसको महत्व देंगे वही हावी होगा। अब ये हमें सोचना है कि हम किसको अपने मन में स्थान देते हैं, संसार से मिले विकारों को या गुरु दरबार से मिले भक्ति के संस्कारों को। हमारी चॉइस है। हम किस भाव को पोषित कर रहे हैं, हम किसको महत्व दे रहे हैं।
हमारे जीवन की दिशा वही हो जाएगी और दशा भी उसी पे निर्भर करेगी। चेरोकी इंडियंस में एक गाथा बहुत प्रचलित है। एक बार एक वृद्ध चेरोकी अपनी ट्राइब के एक बालक को दो भेड़ियों के बीच में चलने वाले संघर्ष के विषय में बता रहे थे। उन्होंने कहा, जानते हो, हम सब के भीतर दो भेड़िए हैं जो निरंतर संग्राम में रहते हैं, निरंतर युद्ध कर रहे हैं। एक और अच्छाई है तो एक और बुराई है। एक और घृणा, ईर्ष्या, वासना जैसे दुर्विचार हैं, दुर्भावनाएं हैं, और दूसरी ओर शांति, प्रेम, उत्साह जैसे सद्विचार हैं। और ये संग्राम इन दो भेड़ियों के भीतर दिन रात चलता रहता है, सबके मन में और तुम्हारे भीतर भी। उस बालक ने कुछ देर चिंतन किया इस बात पर और फिर पूछा कि इन दोनों में से जीत किसकी होती है? उत्तर मिला, द वन यू फीड, जिसको तुम पोषित करते हो। अब हम आत्म अवलोकन करें। हमारे मन में कौन सा भाव है जो पोषित हो रहा है, या हम किस विचार को पोषित करते हैं? कहीं वो कोई ऐसा विचार तो नहीं, संशय, ईर्ष्या, लोभ, वासना जैसा कोई दुर्भाव तो नहीं जो गुरु के प्रेम से हमें छुड़ा दे, जो गुरु दरबार से हमें दूर कर दे? अगर है तो सजग हो जाएं, उसी समय उस विचार को पोषित करना बंद कर दें, क्योंकि हम नहीं जानते कि ये नन्हा सा विचार जो उसने हमारे मन में जन्म लिया है वो हमें कहां तक लेकर जाएगा। हम प्रार्थनाएं तो बहुत करते हैं कि महाराज जी कहीं हम आपके प्रेम से छूट ना जाएं, हम आपके दरबार से दूर ना हो जाएं। लेकिन अगर उस कारण को निर्मूल करने का प्रयास ना करें जिस कारण से ये हो सकता है, ये संभावना बन सकती है, तो क्या होगा? महाराज जी ने एक बार समझाया कि जब आपको ये पता चल जाए कि आपकी गलती क्या है, तो उसके बाद केवल प्रार्थनाओं से काम नहीं बनेगा। आपको पुरुषार्थ की आवश्यकता है। आपको उस कारण को निर्मूल करने के लिए उद्यम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हम एक और प्रार्थनाएं करें कि महाराज जी कहीं ऐसा ना हो जाए, और दूसरी ओर हम वही गलती हर बार दोहराते चले जाएं, तो सुधार कैसे होगा? इसलिए केवल ये जान लेना पर्याप्त नहीं है कि कौन सा विकार हमारे ऊपर हावी हो रहा है या हमारे मन में कौन सा दुर्भाव पोषित हो रहा है। हमें उसको निर्मूल करने के लिए उद्यम करना होगा, हमें उसके लिए प्रयासरत रहना होगा, वो उपाय ढूंढना होगा जिस उपाय से हम इन सभी आकर्षणों से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने आप को माया के आकर्षण से बचा सकते हैं। बुद्धिज्म में साधक की स्पिरिचुअल जर्नी को, आध्यात्मिक यात्रा को एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है। इस सिंबल का नाम है ऊनालोम। यह सिंबल एक सिंगल लाइन से बनता है जो नीचे से शुरू होकर ऊपर की ओर जाती है, और इसमें जो नीचे का भाग है, इसका शुरू का भाग जो है, उसमें बहुत सारे स्पाइरल्स हैं। फिर वही लाइन इन स्पाइरल्स को बनाते बनाते जब ऊपर की ओर जाती है तो सीधी हो जाती है, एक स्ट्रेट लाइन बना देती है, और ऊपर सबसे टॉप पर एक कमल है, एक फूल है, लोटस। ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या समझा रहा है? इसमें जो सबसे नीचे का भाग है, स्पाइरल्स, ये साधक के जीवन में आने वाली बाधाओं को, गुरु के आदर्शों और माया के आकर्षणों के बीच में जो टग ऑफ वॉर चलती है, जो खींचातानी चलती है, जो द्वंद्व चलता है, ये उन झंझट बातों को दिखा रहा है, उसको दर्शाता है। लेकिन फिर साधक दृढ़ होकर जब चलता है तो एक स्ट्रेट पाथ यानी ऊपर की ओर उठता है, उसका मन स्थिर हो जाता है। ये स्ट्रेट पाथ, ये स्ट्रेट लाइन जो है वो उसके मन की स्थिरता का प्रतीक है, उसकी आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है, जो ऊपर जाकर सहस्त्रदल कमल से कनेक्ट हो जाता है, ब्रह्मरंध्र से कनेक्ट हो जाता है। अब इसमें समझने की बात क्या है, देखिए, ये सिंबल, ये ऊनालोम, ये केवल स्पाइरल्स पे खत्म नहीं हो गया।
इसका मतलब ये है कि जहां साधक के मन का संघर्ष है, जहां ये द्वंद्व है, वहीं उत्थान का मार्ग भी है, वहीं ऊपर उठने का मार्ग भी है। ऐसा क्या उपाय किया साधक ने, या हर युग में साधक क्या उपाय करता है जिससे वो इन झंझावातों से निकल जाता है, जिससे वो अपने मन के धरातल से ऊपर उठ जाता है और ईश्वर में एकमिक हो जाता है। वो उपाय क्या है, महापुरुषों ने समझाया। गुरु की मति तू ले ही याने, भक्ति बिना बहु डूबे सयाने। अगर इन विषयों के आकर्षण से बचना चाहते हो, अगर दुनिया के इशारों से अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हो, तो गुरु की मति से चलिए, गुरु के कहे अनुसार चलिए। गुरु ने जो कह दिया आप वो करिए, उसमें अपनी बुद्धि मत लगाइए, अपनी समझ मत लगाइए। लगा देंगे तो उलझ जाएंगे, मार्ग से बिछुड़ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने अपनी बुद्धि से इस मार्ग पर चलने की कोशिश की, अपने आप को सयाना, अपने आप को समझदार मानते थे, कोशिश की इस मार्ग पर शायद बहुत आगे निकल जाएंगे, लेकिन ज्यादा दूर तक चल नहीं पाए। पांव फिसला, माया के अधीन हुए और डूब गए। माता सती का उदाहरण लेते हैं। भगवान शिव ने मना किया, प्रजापति दक्ष के द्वारा किए गए यज्ञ आयोजन में हम आमंत्रित नहीं हैं सती, इसलिए हम वहां नहीं जाएंगे। लेकिन सती ने अपनी बुद्धि लगाई। पिता के घर जाने के लिए पुत्री को आमंत्रण की क्या आवश्यकता है? और जहां बुद्धि लगाई वहां संसार ने खींचना आरंभ कर दिया, दुनिया ने इशारे आरंभ कर दिए और वो उनमें फंस गई। उन्होंने सबको उस आयोजन की ओर जाते हुए देखा। दुनिया ने उकसाया, तू भी चल, और गुरु की अवज्ञा करके वो चल पड़ी। और हम सभी जानते हैं परिणाम क्या हुआ। सती की भक्ति तो छूटी ही, शिव का साथ भी खो दिया। अजामिल को उसके गुरु ने कहा, मना किया कि अजामिल नगर के मार्ग से नहीं जाना, लेकिन अजामिल ने भी यही भूल की। उसने भी गुरु की अवज्ञा की, उसने अपनी बुद्धि लगाई। जब नगर का मार्ग छोटा है तो मैं छोटे मार्ग का चयन क्यों ना करूं, मैं क्यों लंबे मार्ग से जाऊं। और हश्र क्या हुआ, वैश्या के मोह जंजाल में फंस गया और भक्ति नष्ट हुई, पतन हो गया। गुरु की बात जो ना मानेंगे वो ही पछताएंगे। कुदरत के भीषण प्रकोप से वो ना बच पाएंगे। कुदरत का जो भीषण प्रकोप है उससे बचाने के लिए ही तो गुरु ने मना किया था। अगर गुरु की मति से चले होते, अगर गुरु के अनुसार किया होता कार्य उन्होंने, अगर वो रुक गए होते, अपनी बुद्धि ना लगाई होती, तो आज इतिहास कुछ और होता। इशारे दोनों को मिले दुनिया से, दोनों ने अपनी ओर खींचने की कोशिश की। इशारों ने, दुनिया ने इन दोनों को ही अपनी ओर खींचने की कोशिश की। लेकिन क्या हुआ, अगर वो गुरु की आज्ञा के प्रति दृढ़ होते, पूर्ण रूप से समर्पित होते, तो नहीं बह सकती थी सती, नहीं बह सकता था अजामिल। इसलिए गुरु की मति तो ले ही आने। कुछ भी सोचे समझे बिना आप केवल मात्र गुरु के अनुसार चलिए। जो गुरु ने कह दिया उनकी बात को मानिए, उसमें किंतु परंतु मत करिए, इफ्स एंड बट्स मत लगाइए, उलझ जाएंगे और अपनी भक्ति को खो देंगे, ऐसे अनुपम साथ को खो बैठेंगे। लेकिन अगर गुरु के हिसाब से चलेंगे तो माया से छूट जाएंगे, अप्रभावित रहेंगे। आप सब ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशनल पुल के बारे में सुना है, आप जानते हैं। उसकी एक परिधि है और इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो कुछ भी है, पृथ्वी उसको लगातार अपनी ओर खींचती है, अपने से बांध के रखती है। आप बॉल को हवा में उछालिए,
वो वापस नीचे आके गिरेगी। लेकिन ऐसा क्या है कि स्पेस में घूमती ये सैटेलाइट्स वो इस गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से अप्रभावित रहती हैं, वो वापस नीचे आकर नहीं गिरती हैं। ऐसा क्या है? क्योंकि सैटेलाइट्स ने एस्केप वेलोसिटी के थ्रू पृथ्वी के इस ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर लिया है, वो इस परिधि को लांघ चुकी हैं। इसलिए वो इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती हैं। अब वो प्रभावहीन हो चुका है उनके लिए। ठीक इसी तरह माया का भी एक प्रभाव क्षेत्र है। माया का तो अर्थ ही है माया। जहां तक इंद्रियों की सीमा है वहां तक माया का पसारा है। और ये माया इतनी बलशाली है, इतना फोर्स है इसमें कि कितनी ही बार देवता भी इससे प्रभावित हो जाते हैं और फिर 84 लाख योनियों में आकर फंस जाते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति के जीवन में सद्गुरु आते हैं, उसे ब्रह्म ज्ञान देते हैं, और वो साधक जब ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर दृढ़ होकर चलता है, साधना करता है, गुरु की मति के अनुसार चलता है, तो उसको भी वो गति मिल जाती है जिससे वो माया की परिधि को लांघ सकता है। फिर माया उसको क्षति नहीं पहुंचा पाती, अर्थात उसको भी ऐसी एस्केप वेलोसिटी मिल जाती है जिससे वो माया के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकलकर उसको प्रभावहीन कर देता है। फिर इस संसार में रहता हुआ भी वो माया से अप्रभावित रहता है, इसके आकर्षणों से अप्रभावित रहता है। इसलिए गुरु भक्तों, महाराज जी से ये प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी, ये माया बहुत प्रबल है, बहुत बलशाली है, लेकिन हम आपकी मति से चल पाएं, ऐसी समझ हमें देना, ऐसी शक्ति हमें दीजिए, क्योंकि हमें भय है कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बराबर न तेरे कहीं और दूजा, बराबर न तेरे कहीं और दूजा, तुम ही देव मेरे करो जिसे की पूजा, तुम ही देव मेरे करो जिसे की पूजा, तुम ही पर है सर्वस्व हमने ये वारा, तुम ही पर है सर्वस्व हमने ये वारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बराबर न तेरे कोई और दूजा, तुम ही देव मेरे करूं जिसकी पूजा। ग्रंथों के उद्गार हैं, गुरु रेको जगत सर्वम ब्रह्म विष्णु शिवात्मकम, गुरोः परतरम नास्ति तस्मात् संपूजयेत गुरुम। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देव तो क्या, संपूर्ण जगत भी गुरु में ही समाविष्ट होता है। इसलिए हर काल, हर स्थिति में ऐसे गुरु की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गुरु के जैसा कोई और नहीं होता, गुरु से बढ़कर कुछ और नहीं होता। जानते हैं ग्रंथों के ये उद्गार किस गुरु के लिए हैं? जिनकी महिमा भगवान शिव स्वयं गाते हैं। जलानाम सागरो राजा यथा भवती पार्वती, गुरु नाम तत्र सर्वेशाम राजायम परमो गुरु। हे पार्वती, जिस प्रकार इस सभी जलाशयों में से सागर राजा होता है, ठीक इसी प्रकार इस संसार के अंदर जितने भी प्रकार के गुरु हैं,
सूचक, वाचक, बोधक, निषिद्ध, विहित, कारणाख्य। ऐसे गुरु जो अपनी शरण में आए जिज्ञासुओं को माला देते हों, मंत्र देते हों, अच्छी शिक्षाओं का ज्ञान देते हों, तंत्र मंत्र सिखाते हों, कथाएं बाँचते हों, हठयोग सिखाते हों। जितने भी गुरु हैं, इन सब से ऊपर, इन सब से श्रेष्ठ जो गुरु हैं वो परम गुरु होते हैं। परम गुरु जो अपनी शरण में आए जिज्ञासुओं को ब्रह्म ज्ञान देते हैं, उनके दिव्य चक्षु को खोल ईश्वर का साक्षात दर्शन उनके अंतर हृदय में करा दिया करते हैं। हे पार्वती, ऐसे गुरु ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ऐसे गुरु से ऊपर कोई नहीं, तो बराबरी तो कोई क्या ही करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान दिया, जब अर्जुन का दिव्य चक्षु का उन्मीलन कर उसके घट के भीतर ईश्वर के दिव्य अलौकिक अनंत प्रकाश को दिखा दिया, तो साथ ही उद्घोष किया, राज विद्या राज गुह्यम पवित्र मिदम उत्तमम। अर्जुन, जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है, ये ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। ये सब विद्याओं में राजा है। इससे श्रेष्ठ कोई और ज्ञान नहीं है, इससे ऊपर कोई और विद्या नहीं है। इसको जानने के बाद कुछ और जानना शेष नहीं रह जाता है। अर्जुन, यही ज्ञान तुझे पवित्र करेगा, यही ज्ञान तुझे यशस्वी बनाएगा। ऐसे ब्रह्म ज्ञान प्रदाता सतगुरु को प्राप्त करके अर्जुन के भी हाथ जुड़ गए। अर्जुन भी धन्य धन्य हो गया। जिस किसी ने भी ऐसे गुरु को प्राप्त किया है, उसके जीवन का अनुभव रहा है। उसने ये दावा किया है, उसने कहा है कि मेरे गुरु के बराबर कोई भी नहीं हो सकता। मेरे गुरु के समतुल्य तो स्वयं ईश्वर भी नहीं है। सहजो बाई जी को जब ऐसे गुरु प्राप्त हुए संत चरण दास जी, उन्होंने कहा, चरण दास पर तन मन वारूं, गुरु ना तजूं हरि को तज डारूं। कबीर साहब जी ने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लाखों पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों मिलाए। संत एकनाथ जी ने जो कहा वो हम सब गुरु भक्तों को झकझोरने के लिए काफी है कि कहीं हम अपने गुरु महाराज जी की श्रेष्ठता को, उनकी भव्यता को पहचानने में कोई भूल ना कर बैठे। संत एकनाथ जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर आप अपने गुरु को ईश्वर के समतुल्य मानते हैं, अगर आप अपने गुरु को भगवान की उपमा देते हैं, तो आप भूल कर रहे हैं। आप अपने गुरु को बहुत कम आंक रहे हैं। इसका अर्थ है कि आपने अपने गुरु की भव्यता को, उनकी श्रेष्ठता को ठीक से पहचाना ही नहीं है। गुरु भक्तों, पूछिए अपने आप से, हमारे गुरु महाराज जी श्रेष्ठ क्यों हैं? ये तथ्य तो है ही कि उन्होंने हमारी योग्यता अयोग्यता देखे बिना ही अपने जीवन की तपस्या का फल, ये ब्रह्म ज्ञान उन्होंने सहज ही हमें दे दिया। लेकिन इसके साथ साथ ऐसा बहुत कुछ है जो उन्हें सबसे अलग, सबसे खास, सबसे विशेष, ईश्वर से भी विशेष, ईश्वर से भी श्रेष्ठ बना देता है। ईश्वर के हाथों में तो हम बहुत सारे आयुध, अस्त्र शस्त्रों को देखते हैं, लेकिन हमारे महाराज जी के हाथों में प्रेम से सराबोर गायों के लिए रोटी, बत्तखों के लिए दाना और अपने भक्तों के लिए प्रसाद होता है। कण कण में रहता हुआ भी ईश्वर हमारे हृदय की सुनकर उत्तर नहीं दे पाता, लेकिन हमारे महाराज जी को तो कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो तो बिना बोले सब कुछ जान लेते हैं और हमारे मन के हर भाव को पढ़कर उसका समाधान करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। इसलिए कोई उनमें पिता को देखता है, कोई उनमें माँ को देखता है, कोई भाई को, कोई सखा को। सबका
अपना अपना नाता है गुरु महाराज जी से और भावों से बंधे इस प्रत्येक नाते को निभाने के लिए महाराज जी खुशी खुशी अपना सब कुछ लुटा देते हैं। फिर चाहे ये सब कुछ करने में उन्हें स्वयं कितना ही कष्ट क्यों ना सहना पड़ता हो, वो उफ तक नहीं करते। मैं खो ना जाऊं इन अंधेरी राहों में कहीं, इसलिए मेरा गुरु जलता है खुद मुझे राह दिखाने को। हमने कितनी ही कमियां क्यों ना हो, हमने कितनी ही गलतियां की हो, कितनी बार हम विकारों के आगे कमजोर पड़े हों, कितनी बार अपने आदर्शों से गिरे हों, महाराज जी ने कभी नहीं हमें ठुकराया, हमेशा हमें आगे बढ़ाया, उत्साह से उत्साह का संचार किया। एक बार नहीं बार बार हमें सुधरने का अवसर दिया। ऐसा कौन करेगा हमारे लिए? इसलिए तो गुरु महाराज जी हम सबके दिलों पर राज करते हैं, इसलिए तो वो हमारे हृदय के महाराज हैं। फिर ऐसे गुरु की पूजा हम क्यों ना करें? लेकिन गुरु की पूजा क्या केवल अक्षत रोली चंदन से की जाती है? नहीं। गुरुर्मूर्ति स्मरे नित्यम, गुरु नाम सदा जपेत, गुरु आज्ञा प्रकुर्वीत, गुरु अन्यन भावयेत। ऐसे गुरु की वास्तविक पूजा की जाती है। अपने रोम रोम में उसका चिंतन को बसाकर, अपनी हर आती जाती श्वास में उसके ज्ञान को, उसके नाम को बसाकर, उसके मुख से निकला हर वाक्य जब हमारे जीवन का ध्येय बन जाएगा, जब उनकी हर आज्ञा हमारे जीवन की धुरी बन जाएगी और हमारा संपूर्ण जीवन केवल इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, हम किसी अन्य के लिए, हमारे मन में किसी और के लिए कोई भावना, उसके प्रति कोई श्रद्धा कभी जन्म नहीं लेगी। उनके ज्ञान को, उनके मार्ग को छोड़ किसी और विकल्प की ओर हमारा ध्यान नहीं जाएगा। वास्तविक पूजा तब होगी। एक बार महाराज जी से किसी भक्त ने पूछा, उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं जब भी आपके पास आता हूं, हर बार सोचता हूं कि कुछ उपहार आपके पास लेकर आऊं, आपको भेंट स्वरूप कुछ दूं, लेकिन मैं कभी समझ ही नहीं पाता कि आपको क्या भेंट करनी चाहिए, आपको क्या उपहार दूं। महाराज जी ने उनकी दुविधा का अंत करते हुए उनको समाधान दिया। महाराज जी ने कहा, जो हमने आपको दिया है आप उसको ठीक से प्राप्त कर लें, यही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। गुरु भाइयों और बहनों, महाराज जी ने जो हमें दिया है, क्या हम उसको सच में ठीक से प्राप्त कर पाए हैं? क्या हम उसके प्रति एक निष्ठ हैं? क्या हम उसके प्रति एकाग्र हैं? हम उसके प्रति दृढ़ हैं? महाराज जी ने जो ब्रह्म ज्ञान हमें दिया है, हमारी ईमानदारी कितनी है उसके प्रति? ईमानदारी किसको कहते हैं, इसको एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कंपनी के सभी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को इकट्ठा किया
और एक अनाउंसमेंट की। उसने कहा कि आप सबको आज एक एक बीज दिया जा रहा है और ये बीज साधारण नहीं है, बहुत स्पेशल है, विशेष प्रकार का बीज है। इससे बहुत कुछ प्राप्त होगा आपको। आपको करना क्या है, इसको अपने घर लेकर जाना है, इसको रोपित करना है, मेहनत करनी है इसके ऊपर, और ठीक 1 साल के बाद आप अपने रिजल्ट्स के साथ एक बार फिर यहाँ पर इकट्ठे होंगे और उस दिन आप में से ही किसी एक को इस कंपनी का अगला सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुना जाएगा। सब बड़े एक्साइटेड थे, सब अच्छे से अच्छा रिजल्ट पाना चाहते थे अपने बीज में से। इसलिए वो घर गए और जल्दी से उन्होंने उस बीज को रोपित किया और मेहनत शुरू हो गई। करते करते समय बीता, 1 साल की अवधि पूरी हुई। अब वो दिन आ गया जिस दिन सबने अपने रिजल्ट्स के साथ वहां पहुंचना था। अब जब सभी बोर्ड रूम में इकट्ठे हुए अपने अपने पौधों के साथ, कंपनी का सीईओ वहां पर आया। उसने एक दृष्टि डाली, सबके पास सुंदर सुंदर पौधे थे, लेकिन एक व्यक्ति था जो सबसे नजरें चुराता हुआ अपने खाली गमले के साथ सबसे पीछे बैठा था। उसने उस व्यक्ति को उसके गमले के साथ आगे बुलाया और उससे इसका कारण पूछा। उस एग्जीक्यूटिव ने बताया कि किस प्रकार पूरा साल मेहनत करने के बावजूद भी पौधा तो दूर, एक कोपल तक नहीं फूटी। तुमने मेहनत की थी, बिल्कुल लगन से की थी, क्योंकि सीईओ देख रहा था कि आज भी खाद फ्रेश है और पानी उसमें डला हुआ है, तो मेहनत तो उसने की है। अब उस सीईओ ने सबको देखा और कहा कि अब आप सभी अपना दिल थाम लें, क्योंकि मैं इस कंपनी के अगले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से आपको मिलवाने जा रहा हूं और वो वही व्यक्ति है जिसका गमला खाली है। सब बहुत हैरान हुए, हमारे इतने सुंदर सुंदर पौधे, लेकिन जिसको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, वो सीईओ कैसे, क्यों? ऐसे बहुत सारे प्रश्न उनके मन में उठने लगे। सीईओ ने एक्सप्लेन किया उन्होंने कहा कि 1 साल पहले जब बीज मैंने आपको दिए थे, मैंने आपको कहा था कि ये विशेष प्रकार के बीज हैं, इनसे बहुत कुछ प्राप्त होगा, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाने की होड़ में आप लोगों ने कुछ समय उस पर मेहनत की, लेकिन जब देखा कि इसमें से तो कोई कोपल नहीं फूट रही, इसमें से तो कोई रिजल्ट दिख ही नहीं रहा, कोई आउटकम विजिबल नहीं हो रहा, आपने बीज बदल दिया। आपने उस बीज को निकाला और दूसरा बीज उसमें रोपित कर दिया और उसके ऊपर मेहनत की, और उसका रिजल्ट है जो आप मेरे सामने लेकर आए हैं। लेकिन जानते हैं वो स्पेशल बीज कैसा था? 1 साल मेहनत करने के बाद भी इस 1 साल की अवधि के अंदर उसके अंदर कोपल नहीं फूटती है, एक निश्चित समय पर फूटती है। लेकिन जब वो निश्चित समय आता है तो वो बीज अपने में से इतने ऊंचे पौधे को प्रकट कर देता है कि उसकी ऊंचाई आसमान को छूती है। लेकिन आप ऐसा धैर्य रख ही नहीं पाए, आप मेरे बातों पर विश्वास कर ही नहीं पाए और आपने बीज को बदल दिया। लेकिन इस व्यक्ति की ईमानदारी देखिए, इसने पूरा साल उस बीज पर मेहनत की जो मैंने दिया था, मेरी बातों पर विश्वास करके रिजल्ट तो इसको भी नहीं मिल रहा था, कोई विजिबल आउटकम तो इसके सामने भी नहीं था। ये भी कितनी बार घबराया होगा, बेचैन हुआ होगा, लेकिन इसने ईमानदारी नहीं छोड़ी, इसने बीज को रिप्लेस नहीं किया, मेरी बातों पर विश्वास किया और मेहनत करता रहा, आज भी कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि इस 1 साल की अवधि के अंदर कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ इसे, जो अंतर विकास हुआ है उस बीज का, वो आप लोगों की आंखें नहीं देख पा रही हैं, लेकिन एक निश्चित समय के बाद इसी अंतर विकास के कारण देखना इसका पौधा कहां से कहां पहुंचेगा, आपसे भी श्रेष्ठ होगा और बहुत ऊंचा होगा। हम क्या करते हैं? जब ज्ञान का बीज हमारे भीतर रोपित हुआ, हमें जिस दिन से ज्ञान मिला है उसी दिन से हमारे भीतर भी सकारात्मक परिवर्तन आना शुरू हो चुका है। फिर
बेशक बहुत जल्दी हमें बाहर इसका आउटकम, बाहर इसका रिजल्ट देखने को ना मिले, हमें ऐसा लगता होगा कि हमें तो कोई चेंज दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अपने भीतर, अपने अंतःकरण में झांक कर देखें, जिस दिन से ज्ञान लिया है आप इसको महसूस करते हैं कि उसी दिन से हमारी सोच में, हमारे विचार में, हमारे चिंतन प्रवाह में एक सकारात्मक परिवर्तन आया है, एक अपलिफ्टमेंट आई है। हम अब वैसे नहीं हैं अंदर से जैसे पहले हुआ करते थे, बहुत पॉजिटिव चेंज है। इसलिए अंतर विकास तो हो रहा है, लेकिन एक निश्चित अवधि, एक निश्चित समय के बाद जो इस ब्रह्म ज्ञान पे दृढ़ होकर चलने के बाद हमें प्राप्त होगा, ये ज्ञान एक समय पर आकर अपनी संपूर्ण भव्यता के साथ जब प्रकट होगा, प्रत्यक्ष होगा इसका परिणाम, तो केवल आप और हम नहीं, ये पूरी दुनिया, पूरा विश्व इसका साक्षी बनेगा। लेकिन दृढ़ होकर ईमानदारी से हम इसका अभ्यास करें, इस पर चलें, यह महत्वपूर्ण है। लेकिन कहीं अगर हम घबराकर अपने जीवन की कुछ परेशानियों से, कुछ विकट परिस्थितियों से घबराकर अगर इस मार्ग को ही छोड़कर किसी अन्य उपाय के पीछे भाग चले, अन्य उपायों या उपायकर्ताओं के पीछे हो लें, तो कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कितनी बार ऐसा होता है कि हम ज्ञान पर से विश्वास हटाकर किसी और उपाय पर विश्वास करने लग जाते हैं, जो ज्ञान शाश्वत तरीका है, जो सनातन है, जो भक्ति की शाश्वत विधि है, हम उसको छोड़ किसी दूसरे पर विश्वास करते हैं, उसको सही और सटीक मानकर उसको अपना लेते हैं और उस पर मेहनत करते हैं। और जब कुछ प्राप्त हो जाता है तो हमें लगता है कि शायद बहुत कुछ मिल गया, जैसे उन एग्जीक्यूटिव्स को लगा कि हमने बहुत सुंदर पौधे उगा लिए। लेकिन जीवन से वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो प्राप्त करना चाहिए, जो ये ज्ञान आपको दे सकता है। बहुत बड़ी भूल करेंगे अगर ऐसा होगा तो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, न अहम वेदा न तपसा न दाने न चेजया शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्टवानसी माम यथा। भक्ति की शाश्वत विधि है किसी पूर्ण सतगुरु की शरण में जाकर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना, ईश्वर का साक्षात दर्शन प्राप्त कर लेना। इसको छोड़कर यदि आप कुछ भी और करते हैं, दान पुण्य, व्रत, उपवास, तीर्थों का भ्रमण, आप कुछ भी क्रियाकलापों में लगते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो भक्ति की शाश्वत विधि नहीं है। आप उससे कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे विशेष। संकट किसके जीवन में नहीं आते हैं? प्रहलाद के जीवन में कम संकट नहीं आए। भक्त प्रहलाद के पास एक विकल्प था, उसके तो प्राणों पर बन आई, लेकिन वो चाहता, विकल्प था उसके पास, वो भी अन्य लोगों की तरह श्री हरि को छोड़, अपने गुरु के दिखाए ज्ञान मार्ग को छोड़, अपने पिता को ही भगवान मानकर पूजने लग जाता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो दृढ़ रहा ज्ञान पर। मीराबाई के साथ क्या हुआ? उनका तो संपूर्ण जीवन ही कष्टों से भरा था, कष्टों का पर्याय था, लेकिन न उन्होंने गुरु को छोड़ा, न उनके ज्ञान मार्ग को छोड़ा, इस पर दृढ़ रही, इस शाश्वत विधि पर दृढ़ रही। विकल्प नहीं चुना कोई। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, एक या दो नहीं, गुरु भक्ति के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं, कई ऐसे पात्र हुए हैं जिन्होंने कितनी ही कष्टों और यातनाओं को सहने के बावजूद भी इस भक्ति मार्ग से पलायन करने का विकल्प नहीं चुना। इसको छोड़ किसी अन्य उपाय को कर लें, ऐसा विचार भी अपने मन में लेकर नहीं आए। और ऐसे ही भक्त हुए हैं जिन्होंने स्वर्णिम इतिहास रच दिया है। दो भक्तों की गाथा आपको सुनाते हैं। गुरु श्री हरगोविंद महाराज जी के दो अनूठे शिष्य थे, संती और पल्ला। संती जो बचपन से ही गुरु श्री हरगोविंद महाराज जी के भक्ति के रंगों में ऐसी रंगी थी कि कोई और रंग उनके ऊपर चढ़ता ही नहीं था। लेकिन जिस दिन विवाह हुआ, उन्हें ज्ञात हुआ कि केवल वो परिवार ही नहीं बल्कि पूरा गांव ही किसी तांत्रिक पीर का मुरीद है।
पहले दिन से ही कष्ट और यातनाएं मिलनी आरंभ हो गई, क्योंकि सभी उनको अपने पीर के आगे झुकाने के लिए कोशिश करते, जबरदस्ती करते, लेकिन वो अपने मार्ग पर दृढ़ रहती, गुरु के द्वारा दिए गए आदर्शों पर अडिग रहती। करते करते समय बीता, पुत्र ने जन्म लिया, उसका नाम रखा पल्ला। पति का देहांत हो गया, अब पुत्र को लेकर वो अलग रहती। बहुत कष्ट सहकर, बहुत यातनाएं सहकर, मेहनत मजदूरी करके वो अपने पुत्र का भरण पोषण कर रही थी, लेकिन केवल मात्र रोटी से नहीं, भक्ति के उत्तम संस्कारों से। इसलिए बचपन से ही, शुरू से ही पल्ला भी गुरु श्री हरगोविंद महाराज जी का भक्त बन गया, प्रेमी भक्त बन गया। वो उन्हीं की महिमाएं सुन सुनकर बड़ा हुआ, उन्हीं की कृपाओं के तले उसने अपना संपूर्ण जीवन बिताने की ही सोची, उसका अनुभव किया। उसने बचपन से किसी साथी, किसी सखा, किसी पिता को देखा, जाना था, तो वो उसके गुरु महाराज जी थे। गुरु महाराज जी को कभी प्रत्यक्ष देखा नहीं था, उसने दर्शन नहीं किया था कभी उनका, लेकिन उनकी लीलाएं सुन सुनकर ऐसा प्रेम स्थापित हो गया, ऐसी भक्ति दृढ़ हो गई उसकी कि उनके अतिरिक्त किसी और का भाव मन में आता ही नहीं था। कौन सा ऐसा दिन था जब उन्हें यातनाएं नहीं मिली, जब उन्हें कोई कटाक्ष नहीं मिले, जब उन्हें ताने सुनने को नहीं मिले। कभी गांव वाले उन्हें प्रलोभन देते, हमारे पीर की शरण में आ जाओ, माला माल हो जाओगे, तुम्हें कोई कष्ट नहीं रहेगा, कोई अभाव नहीं रहेगा, हमारी तरह संपन्न हो जाओगे, क्यों ऐसे दर दर भटकते हो, क्यों ऐसे हाल में रहते हो, अरे हमारी तरह रहोगे ठाट बाट से, बस एक बार पीर की शरण में आ जाओ। कभी उन्हें ताने देते, कभी कटाक्ष करते, कैसा गुरु है तुम्हारा, अगर तुम्हारे गुरु में जरा भी सामर्थ्य होती तो तुम्हें इस हाल में ना रखता, तुम्हें ऐसे कष्टों में ना रखता, कभी तो तुम्हारी खबर लेता, तुम ही उसके नाम की रट लगाए रखते हो, कभी उसने झांक कर देखा तुम्हारी तरफ कि तुम जीवित भी हो या नहीं। वो ये सब कुछ सुनते, लेकिन इनको कोई महत्व ही नहीं देते, इन बातों को कोई तूल ही नहीं देते। एक दिन पल्ला जब अपने खेत की ओर जा रहा था, तो उसने देखा गांव के गली कूचों को सजाया जा रहा है, ऐसा लग रहा था कोई उत्सव है। यूं तो कोई भी उनसे कभी बात ही नहीं करता था, इसलिए उसने बड़ी हिम्मत करके किसी से पूछ लिया कि आज गांव में क्या है, कोई उत्सव है। उत्तर तो मिला, लेकिन कटाक्षों से भरा हुआ। उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, उत्सव ही है, आज हमारे पीर सखी सरवर हमें दर्शन देने हमारे गांव में आ रहे हैं। क्या तेरे गुरु कभी आए? हमारे गुरु तो हमारी इतनी फिक्र करते हैं, क्या तेरे गुरु ने कभी जानने की कोशिश की कि तुम किस हाल में रहते हो? कभी उनके मन में तुम्हारा कोई ख्याल आया है? अभी भी कहते हैं छोड़ दो ऐसे गुरु को, कुछ नहीं मिलने वाला। कभी तो तुम्हें दर्शन देते, कभी तो तुमसे मिलने आते, कभी तो तुम्हारा हालचाल पूछते। यूं तो ऐसे ताने पल्ला ने बहुत बार अपने जीवन काल में सुने थे, लेकिन कभी ऐसा महसूस नहीं किया। लेकिन आज पल्ला का हृदय विदीर्ण हो रहा था इन तानों को सुनकर। आज उसके मन में पीड़ा उठ रही थी, इसलिए वो बोझिल मन के साथ खेत ना जाकर वापस अपने घर लौट आया। आकर माँ से कहा, माँ, हमारे गुरु महाराज जी ने कभी हमें दर्शन क्यों नहीं दिए? वो हमसे मिलने कभी क्यों नहीं आए? क्या उनको हमारी याद नहीं आती? क्या उनके मन में हमारा ख्याल नहीं जन्मता? क्या वो हमें भूल चुके हैं, या उन्हें पता भी है कि हम उनके शिष्य हैं और उनको याद करते हैं? संती समझ गई कि पल्ला को कैसे समझाना है। उसने कहा कि पल्ला,
रोए बिना तो माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं देती है। तूने कैसे सोच लिया कि बिना रोए, बिना उनके विरह में तड़पे, बिना उनको पुकारे गुरु महाराज जी तुझे दर्शन दे देंगे? उनको मनाने के लिए, उनको रिझाने के लिए उनकी याद में तड़पना पड़ता है। तूने कितने आंसू बहाए हैं आज तक उनके लिए? तू कितना रोया है उनकी याद में? तो गुरु महाराज जी के दर्शन पाना चाहता है, लेकिन क्या नहीं जानता जिसने भी गुरु महाराज जी को पाया है, गुरु को पूर्ण भव्यता के साथ प्राप्त किया है, वो विरही शिष्य हुए हैं। जिनकी पुकार में इतनी टीस होती है, इतना दर्द होता है कि गुरु अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। पल्ला समझ गया कि भूल तो उसी से हुई है। वो तुरंत ध्यान में बैठ गया और ध्यान में बैठकर बहुत रोया। गुरु महाराज जी को रो रो कर पुकारा और गुरु महाराज जी के हृदय तक उसकी ये भाव पहुंचे और वो प्रकट हो गए। जैसे ही उसने देखा मेरे सामने गुरु महाराज जी प्रकट हुए, जाकर उनके चरणों से लिपट गया और गुरु महाराज जी ने उसके मस्तक पर अपना हाथ रखा, उसके सिर को सहलाया। अब जिस दिन से उसने अपने भीतर गुरु महाराज जी को देखा था, पहली बार उसने गुरु महाराज जी के दर्शन किए, पहली बार। इससे पहले वो जानता ही नहीं था कि मेरे गुरु महाराज जी दिखते कैसे हैं, जिनसे मैं इतना प्रेम करता हूं। लेकिन जब से उसने अपने अंतर में उनको देखा, उनका दर्शन किया, अब उनके साकार रूप के दर्शनों की चाह प्रबल हो गई। अब वो दिन रात केवल यही प्रार्थना करता, उसके मन में यही भाव उठता, यही पुकार उठती कि हे गुरु महाराज जी, मुझे आपके साकार रूप के दर्शन भी करने हैं। आप शीघ्र मेरे पास आ जाइएगा, मैं आपके दर्शनों के बिना अब नहीं रह पाऊंगा। ऐसा बावरा, ऐसा प्यासा पपीहा हुआ वो घूमने लगा। उसने तो ये तक सोच लिया था कि जब मेरे गुरु महाराज जी मुझे मिलेंगे तो मैं उनको भेंट रूप में क्या अर्पित करूंगा। उसने उसी दिन से गुड़ की डली को अपने साथ बांध कर रखना शुरू कर दिया। जब गुरु महाराज जी मिलेंगे तो मैं उन्हें गुड़ दूंगा। न जाने उसको क्यों ये विश्वास हो चला था कि गुरु महाराज जी जरूर उसे दर्शन देने आएंगे। और जब गांव वालों को ये भनक लगी कि पल्ला दावा करता है अपने गुरु के आने का, तो एक बार फिर वो मजाक का पात्र बन गया। उसकी हंसी होने लगी, उसका मजाक उड़ाने लगे सब। कई दिन बीते। एक दिन सुबह के समय पल्ला जब सो रहा था, पवन के झोंके ने उसको ऐसा स्पर्श किया मानो उसे संदेश दे रहे हैं कि तेरे गुरु महाराज जी आने वाले हैं, तो सो रहा है अभी तक। वो तुरंत उठकर बैठा और दौड़कर गया अपनी माँ के कक्ष में। देखा माँ ध्यान कर रही थी। वो वहीं कोने में बैठा इंतजार करने लगा अपनी माँ के ध्यान से बाहर आने का। जैसे ही संती ने आंखें खोली, सामने पल्ला को बैठे देखा, तो उसे कहती है, पल्ला तो यहाँ बैठा क्या कर रहा है? अरे जा, बहुत सारी तैयारियां करनी है, गुरु महाराज जी आने वाले हैं। अभी अभी अनुभव में उन्होंने मुझे दर्शन दिया और अपने आने की सूचना दी है। वो आज हमारे पास आ रहे हैं, हमें दर्शन देने, हमसे मिलने आ रहे हैं। पल्ला जा, बहुत सारी तैयारियां करनी है, उनके मार्ग को स्वच्छ कर, घर को सजा दे, बहुत कुछ है जो करना है। पल्ला तुरंत उठकर भागता है, दौड़ता है। वो आज उसके पांव धरती पर ही नहीं टिक रहे। वो समझ ही नहीं पा रहा, मैं क्या करूं, कैसे महाराज जी को मनाऊंगा, कैसे उनको रिझाऊंगा जब वो आएंगे, मेरे समक्ष होंगे। वो तैयारियां करने लगा, मार्ग को बुहारता हुआ। इतना बावरा है कि वो मुख्य द्वार से कितना दूर निकल गया, उसे पता ही नहीं चला। आज वो सुध में ही नहीं है अपनी। जब गांव वालों ने देखा आज बड़ी हलचल है इनके घर में, तो किसी ने पूछ लिया। उसने कहा कि पल्ला आज क्या है, इतनी हलचल क्यों है, किसकी तैयारियां चल रही हैं? पल्ला ने बहुत खुश होकर, आनंदित होकर कहा, मैं कहता था ना कि मेरे गुरु महाराज जी मुझे दर्शन देने जरूर आएंगे। देखो आज वो आ रहे हैं, आज मेरा इंतजार खत्म होने वाला है, आज वो शुभ घड़ी आ गई है। लोगों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उससे पूछा, पल्ला ये तो बता कि उनके आने की सूचना तुझे दी किसने? पल्ला ने कहा बड़े गर्व से कि मेरी माँ को आज अनुभव हुआ है और गुरु महाराज जी ने स्वयं आकर कहा है कि वो आ रहे हैं। बस फिर क्या था, फिर से हंसी ठिठोली होने लगी, उसका मजाक उड़ाने लगे।
देखो इन बगुला भक्तों को, कहते हैं गुरु महाराज जी अंदर दर्शन देते हैं, हमें अंदर दिखाई देता है, वो हमसे बातें करते हैं। अरे ऐसा भी होता है भला? पाखंड है ये सब कुछ। ऐसे लोग क्या जाने कि अंतः अनुभूति क्या होती है। लेकिन आज पल्ला को इन सबकी कोई परवाह नहीं थी, वो तो अपनी तैयारियों में मस्त था, गुरु महाराज जी के आगमन का इंतजार कर रहा था। सुबह सुबह ही सारी तैयारियां समाप्त हो गई, अब बचा था तो केवल इंतजार, प्रतीक्षा। सुबह से लेकर दोपहर हो गई, पल्ला के मन में बार बार रह रहकर यह भाव उठता कि कहीं तैयारी में कोई चूक तो नहीं रह गई कि महाराज जी को आने में देर हो रही है, कहां कमी रह गई। वो फिर दौड़ कर जाता, फिर कुछ ठीक करता, फिर देखता कि गुरु महाराज जी तो नहीं आ रहे, वो फिर उठ कर जाता, फिर कोई चीज को संभाल लेता, ठीक कर लेता कि क्या कमी है जिस कारण से गुरु महाराज जी नहीं आ रहे हैं, इतना विलंब क्यों हो रहा है। एक भक्त की पुकार पर आने में इतना विलंब, इतनी देर क्यों। अब जब दोपहर हो गई, उस तपते सूरज के साथ उसके विरह की तपिश भी बढ़ गई, वो व्याकुल हो गया। अब जैसे जैसे आसमान का सूरज भी ढलने लगा, सांझ होने लगी, पल्ला के धैर्य का सूरज भी ढलने लगा, वो भी अधीर होने लगा, बेचैन होने लगा। अब जब देखा कि ये इंतजार की घड़ियां तो इतनी लंबी हो गई हैं, ये तो समाप्त ही होने को नहीं आ रही हैं, वो बिलख गया, वो तड़प गया कि महाराज जी क्या कमी है, मुझसे कहां भूल हो गई, आपको आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है। मैं जानता हूं मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, मैं जानता हूं मैं कमियां हैं मेरे अंदर बहुत, मैं आपके उन शिष्यों में से नहीं हूं जिनके ऊपर आपकी दृष्टि स्वतः ही पड़ जाती है, लेकिन जैसा भी हूं तो आपका ही ना। और मैंने तो सुना है कि भक्त वो होता है जो भगवान से भगवान को मांगता है, मेरी मांग में कहां कमी है। मैं भी तो आपसे आपको ही मांग रहा हूं, अपने भगवान से अपने भगवान की ही तो मांग कर रहा हूं, फिर क्या दोष है, फिर आप क्यों नहीं आ रहे। गुरु महाराज जी इतना विलंब ना करिए कि मेरे सब्र का बांध टूट जाए, मैं बिखर जाऊं, इतना विलंब ना करिए। अगर आज आप नहीं आए ना तो आपके ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा, आपके अनुभवों को कोई सत्य नहीं मानेगा, सब यही कहेंगे कि ये अनुभव झूठे होते हैं, ये भक्त झूठे हैं जो दावा करते हैं अपने गुरु महाराज जी के आने का। महाराज जी आज मेरे वजह से नहीं, मेरे लिए नहीं, लेकिन अपने ज्ञान का मान रखने के लिए आ जाइए, आज अपने अनुभवों का मान रखने के लिए आ जाइए। पल्ला के हृदय से ऐसी पुकार उठी, ऐसी टीस उठी कि गुरु महाराज जी आने को विवश हो गए। घोड़ों की टापों की, उनके हिनहिनाने की आवाज सुनाई देने लगी और पल्ला के साथ सारे गांव वालों की दृष्टि उस आवाज की दिशा में मुड़ गई। सबने देखा, सब साक्षी बने इस बात की कि गुरु महाराज जी अपने 50-60 शिष्यों के साथ पल्ला का मान रखने के लिए, उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसको दर्शन देने के लिए पहुंच गए थे। पल्ला दौड़ कर गया, गुरु महाराज जी को अभी घोड़े से उतरने भी नहीं दिया, तुरंत जाकर उनके चरणों से लिपट गया, बहुत रोया। आ गए महाराज जी। गुरु महाराज जी ने उसके मस्तक पर हाथ रखा, उसके सिर को सहलाया और कहा, पल्ला बस इतना ही, इतने में ही तेरे सब्र का बांध टूटने लगा था। इंतजार की घड़ियां तो बहुत लंबी हो सकती है,
कष्टदायी हो सकती हैं, लेकिन इंतजार का जो फल है वो बहुत आनंददायी होता है। गुरु भक्तों, इन भक्तों ने तो निभा लिया दुनिया के सारे आकर्षणों से, सारे प्रलोभनों से, दुनिया के इशारों से मुक्त होकर, माया से प्रभावहीन होकर, केवल मात्र गुरु की आज्ञा में रहकर, गुरु की रजा में रहकर अपने जीवन को क्या से क्या बना लिया। बेशक सांसारिक दृष्टि से देखने में लगा कि उन्होंने बहुत कष्ट सहे, लेकिन उनके हृदय को देखिए, उनके जीवन की गाथा देखिए, स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम लिखवा गए। महाराज जी से प्रार्थना करते हैं, महाराज जी हम भी ऐसा कर पाए। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। भक्तों, सब भक्तों की ओर से महाराज जी के चरणों में ये प्रार्थना है, महाराज जी इसे स्वीकार करें। माया बहुत बलशाली है, लेकिन हमें आपकी समझ, आपकी मति से चलने की शक्ति देना महाराज जी। हमसे भूल से भी कोई ऐसी भूल ना हो जो आपके दामन से हमें छुड़वा दे, जो आपके साथ को हम खो बैठे। ऐसा कभी कभी ये पल जीवन में ना आए। अनगिनत विषयों की लहरें उठ रही हैं वेग से, दूर करती जा रही हमको प्रभु के नेह से। अब समय है श्रेष्ठ चिंतन सद्गुणों की नियुक्ति का, रुक ना पाए दौर अब साधकों की प्रगति का, रुक ना पाए दौर अब साधकों की प्रगति का। इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।